राधे राधे। बी साइलेंट इन द हीट ऑफ एंगर, ये पढ़ा मैंने आज और बहुत ही अच्छा लगा। हमारी गीता जी में कहते हैं मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। श्री कृष्ण टेल्स अस दैट ही इज साइलेंस। उत्सर्गे मैथुने चैव प्रस्रावे दंतधावने श्राद्धे भोजन काले च षट्सु मौनम समाचरेत। जब उत्सर्ग कर्म करते हैं, कुछ गंदगी की सफाई करते हो, हम जाले झाड़ रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं या हटवा रहे हैं, जहाँ झाड़ पोंछ हो रही हो वहाँ उत्सर्गे। और मैथुने चैव, जब अपने स्त्री के साथ समागम कर रहे हो उस समय आपको मौन रहना चाहिए। उसके बाद लिखा है प्रस्रावे, मलमूत्र विसर्जन कर रहे हो शरीर से, उस समय आपको मौन रहना चाहिए। दंत धावने, जब कुल्ला कर रहे हो, आचमन कर रहे हो और मुख शुद्धि कर रहे हो, उस समय आपको मौन रहना चाहिए। श्राद्धे, जब श्राद्ध काल चलता है, विशेष करके ध्यान रखिएगा, शास्त्र में कहते हैं वहाँ अनायास बोला गया शब्द श्राद्ध को ख़त्म कर देता है। तो श्राद्धे भोजन काले च, और भोजन काल में जब आप भोजन कर रहे हैं उस समय षट्सु मौनम समाचरेत, इन 6 जगहों पर मौन रहना चाहिए। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, बार बार वही आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा समटाइम चिर्पी बर्ड्स लाइक पैरोट will have the cage because of his voice, क्योंकि वो चुप नहीं रह सकता तोता, लेकिन उसके जगह बतख जो होती है, डक, वो डकलिंग्स के साथ और जैसे पानी में तैरते रहती हैं एकदम चुप होकर के, तो उसको नहीं पकड़ा जाता। और एक बात ध्यान रखिएगा, भद्रम भद्रम कृतम मौनम कोकिलम जलदागमे वक्तारो दर्दुरायस्य तत्र मौनम समाचरेत। जब बारिश का काल आता है, वर्षा ऋतु का, उस समय कहा गया है कि मेंढक बहुत बोलते हैं। कोयल उस समय जब बारिश हो रही होती है, उस समय कोकिल कूजती नहीं। कारण क्या है कि जब आपकी बोली की वैल्यू ना हो, आपके विचारों की, आपकी वाणी की, उस सभा में बहुत सारे ऐसे दुर्जन लोग बैठे हों जो अपनी अपनी ही टर 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 करे जा रहे हैं मेंढकों के जैसे, तो वहाँ विद्वान को भद्रम भद्रम अभद्रम, यानी अभद्रों की सभा में भद्र को मौन रहना चाहिए। और अच्छी बात, बी साइलेंट इफ़ यू कांट से विदाउट स्क्रीमिंग, चिल्ला के बोलना हो उससे अच्छा है आप चुप रह जाओ, थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। एटलीस्ट यू हैव टू काम डाउन फॉर 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स यू कैन सी ऑल द थिंग्स आर नॉर्मल। सिर्फ 10 मिनट कैसे भी करके चुप रह जाओ, अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहो और मुख पर एक मुस्कान रखो। जितना ज़्यादा तनाव रहता है उतनी मुस्कान रखना सीखो, आप जिंदगी में जीतने लग जाओगे। मैंने उससे ये सुना कीप साइलेंट योर सेल्फ इफ यू डोंट हैव ऑल द फैक्ट्स, इफ यू डोंट हैव 100% फैक्ट। गॉसिपिंग से बहुत दूर रहिए, निंदा से। फैक्ट होने से वो निंदा नहीं मानी जाती। आप फैक्ट बोल सकते हो तो ही सोच समझ के बोलो, क्योंकि एक बात इसमें और भी लिखी हुई है, बी साइलेंट इफ़ योर वर्ड्स ऑफेंड अ पर्सन। किसी पे अंगुली उठा रहे हो, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, चुप रह जाओ, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगले की नज़र में भी अच्छे बने रहोगे और कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको। बी साइलेंट इफ़ योर वर्ड्स आर डैमेजिंग योर फ्रेंडशिप। ऐसे तो फ्रेंडशिप में कुछ भी बुरा नहीं लगता किसी का भी, लेकिन कहीं कहीं झूठ बोलना बहुत बुरा होता है। इसीलिए जब झूठ बोलने की नौबत आए
10 मिनट काम डाउन हो जाओ, शांत रह जाओ, झूठ ना बोलो। झूठ बोलने से अच्छी अच्छी फ्रेंडशिप्स टूट जाती हैं। और कई बार तो सच भी बोलते वक्त बहुत सोचो कि आप कहीं दूसरे को हर्ट तो नहीं कर बैठोगे। अगर ऐसा है तो वहाँ भी चुप हो जाओ। बी साइलेंट। इफ यू आर फीलिंग क्रिटिकल, if you are not feeling good, at that time your mood is not good, at that critical time keep silent। उस समय क्योंकि आपका मूड खराब है, कुछ उल्टा सीधा ना बोल जाओ, फिर उसके लिए आपको पछताना पड़े। आपको उसके लिए मौन रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बी साइलेंट इफ योर वर्ड्स कन्वे द रॉन्ग इम्प्रेशन। वो तो बहुत ही गलत है आपकी गुडविल के लिए, हानिकारक है आपके लिए कि आपके शब्दों के द्वारा आपका रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ता हो। आपको वहाँ चुप रह जाना चाहिए, साइलेंट रह जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं विकास कुमार व्यास अपने दिव्य मार्गदर्शन के थ्रू आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बंधु बांधवों, all the my friends, a meaningful silence is always better than meaningless words। अगर मौन का महत्व समझते हो तो व्यर्थ की बातों से तो अच्छा है आप मौन रहो। इससे आपकी गुडविल बनेगी और जब आप बोलोगे तो वाणी में तेज आएगा। और जहाँ जहाँ आप इतनी बक 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 करते हो वहाँ आपकी बातों को गलत भी लेते हैं, आपकी हंसी भी उड़ सकती है। और जब आप गुस्सा होते हो आप अपने रिलेशंस ख़त्म कर सकते हो। इसीलिए कीप साइलेंट। थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। आपकी कंप्लेंट्स, आपकी सजेशन, आपके क्रिटिक्स, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू अगेन। राधे राधे।